हेलो दोस्तों, नमस्कार। 31 फाइनेंशियली मिस्टेक का आज का 5 डे 5वां दिन में आपका स्वागत है। मैं श्री वल्लभ पाटीदार, फाइनेंशियल एडवाइजर। आज के दिन हम देखेंगे कि शादी, एक मैरिज प्लान करने के लिए पैसे उधार लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, लेने चाहिए तो कितने लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, सारे ही अनगिनत क्वेश्चन को प्रॉपर हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में समझने वाले हैं। आइए देखते हैं। अनिमेश 26 वर्ष का युवक है जो कि एक प्लेसमेंट कंसल्टेंसी में काम करता है। अनिमेश और उसके पिता ने दोनों ने कड़ी मेहनत के साथ अपनी बहन की शादी के लिए 25 लाख रुपए जुटाए और साथ ही साथ 20 लाख रुपए उन्होंने बैंक और रिलेटिव से उधार लेकर 45 लाख रुपए की एक शानदार मैरिज ऑर्गेनाइज की, जिसमें दूल्हा और दुल्हन के पेरेंट्स के साथ साथ रिश्तेदारों को बुलाया गया। अब कुछ दिनों में काफी कुछ अच्छा चलता रहा। 3 मंथ तक दोनों के परिवार हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। उसके बाद अनिमेश की बहन के इनलॉस ने डाउरी दहेज के लिए अनिमेश के परिवार को परेशान करना शुरू किया और उसके 6 मंथ बाद डिवोर्स केस फाइल हुआ और डिवोर्स हो गया। अब अनिमेश की बहन अनिमेश के घर ही रहती। कोविड आ गया, इसी के कारण अनिमेश की 30% सैलरी डिडक्ट हो गई। इसीलिए घर खर्च और ईएमआई ड्यू पे करना में इश्यू आ रहे थे, तो अनिमेश को पर्सनल लोन लेना पड़ा और साथ ही साथ कुछ दिनों बाद 20 लाख का लोन ऑलरेडी चल रहा था, पर्सनल लोन और लिया गया। दोनों की ईएमआई ड्यूज पे करना काफी मुश्किल हो गया अनिमेश को और ईएमआई ड्यूज होने लगी और कुछ दिनों से अनिमेश को घर खर्च चलाने में भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इसी के चलते हुए अनिमेश और उसका परिवार काफी फाइनेंशियली स्ट्रेस में रहने लगा और साथ ही साथ अपने काम में और अपने फैमिली में भी काफी अनबन इश्यूज आने लगे। इन्हीं सब कारणों से अनिमेश और उसका परिवार एक फाइनेंशियली ट्रैप में फंस गया। क्या यह बिल्कुल सही है कि आप एक बड़ी शादी ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो उतनी सफल भी हो पाएगी? दोस्तों, यह बिल्कुल सही नहीं है कि आप किसी शादी में कितना भी पैसा लगाएं या कितनी भी बड़ी शादी ऑर्गेनाइज करें और वो उतनी बड़ी सफलता से सफल हो। अधिकतर लोगों से यह गलतियां होती है कि वह अपनी शादी के लिए, अपने बच्चे की शादी के लिए काफी कर्ज ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद दिन के लिए अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, उनको इंप्रेस करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि सच्चाई और असलियत यह है दोस्तों कि वही रिश्तेदार 3 दिन में तो वो शादी भूल जाएंगे और साथ ही साथ उसी शादी में जो खाना बना हुआ है या डेकोरेशन हुआ है उसी में काफी नुस्खे वही निकाल देंगे। इसीलिए दोस्तों, सॉल्यूशन यह है कि अपनी शादी को काफी सिंपल ऑर्गेनाइज करें, अपने फंड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करें। हां, यदि आप फंड या अपना फाइनेंशियली पार्ट मजबूत रखते हैं तो जरूर करें, लेकिन उधार के पैसे से सिर्फ और सिर्फ शादी ऑर्गेनाइज करना यह बिल्कुल सही नहीं। इसी के बजाय आप शादी में काफी एक्सपेंसिव जो खर्च करने वाले हैं उनकी कटौती कर सकते हैं और अपनी शादी को एक सिंपल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या फिर यहां तक कि मैं तो कहता हूं कि आप एक बिल्कुल सिंपल शादी तो कर लें और उसके बाद एक पार्टी ऑर्गेनाइज करके अपने मेन रिश्तेदारों को बुला लें और आपके बजट के अकॉर्डिंग ही अपनी शादी। अधिकतर देखा गया है कि बड़े बड़े लोग, अमीर लोग तो काफी बड़ी बड़ी शादियां करते हैं। जैसे लेटेस्ट शादी मुकेश अंबानी जी ने अपने बेटे की हुई है 5,000 करोड़ की शादी। उस शादी को देखकर अधिकतर लोगों ने तो यह मन बना लिया है कि अनंत भाई ने लाखों की शेरवानी पहनी है तो 2 लाख 1 लाख की तो हम भी बनवाएंगे। अरे भाई, 1 मिनट के लिए यह सोचो कि उस व्यक्ति की 10 लाख करोड़ की नेटवर्थ है, जिसमें उसने शादी में जो खर्च किया ना वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% किया है उसका 10 लाख का। और अधिकतर लोग
उनकी जो नेटवर्थ का 15-15, 20-20%, यहां तक कि किसी की नेटवर्थ तो 2 करोड़ है, वो 50 लाख से 1 करोड़ खर्च कर देता है। मतलब आप 25% से लेके 50% तक अपनी नेटवर्थ का खर्च करने जा रहे हो, जो कि बहुत गलत है। आने वाले दिनों में आप पक्का फाइनेंशियली ट्रैप में फंसने वाले हैं। ऐसी गलती बिल्कुल ना हो। और जिसकी कमाई 10 लाख रुपए है साल की, वह 50 लाख 1 करोड़ की शादी कर रहा है। 5 साल 10 साल की जो कमाई का पैसा है वो एक दिन में फूक रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जो 5-10 लाख की कमाई है और 50 लाख खर्च कर रहा है, मतलब आने वाले 5 साल तक की कमाई खर्च नहीं हो रही है, वह इंटरेस्ट के साथ 7 से 8 साल की चली जाएगी। और मैंने देखा है अधिकतर लोग तो 15-15, 20-20 साल की जो मोटी कमाई है और जो सेव करते हैं वो एक दिन में फूक देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों को और अपने अमीर रिलेटिव को इंप्रेस करना। और उसी के तहत अपना खुद का परिवार लाइफ टाइम फाइनेंशियली स्ट्रेस में, फाइनेंशियली ट्रैप में फंसता रहता है। यह बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से यदि आप कर रहे हैं तो आज ही रुके, बिल्कुल ना करें। और साथ ही साथ अपने वालों को जरूर बताएं कि यह बिल्कुल समझदारी नहीं है कि आप 1 दिन 2 दिन के फंक्शन में इस टाइप का खर्चा करें। हां, आपके पास अच्छी खासी पूंजी जमा है, आपके पास काफी फंड आपने इकट्ठा कर रखा है, तो जरूर अपनी शादी को और अपने बच्चे की शादी को ऑर्गेनाइज करें। लेकिन आपके पास फंड नहीं है, आपने प्लानिंग नहीं की है, तो यह बिल्कुल ना करें। इसके बजाय यहां तक कि मैं तो यह कहूंगा कि आपने यदि अपने बच्चे के लिए 50 लाख रुपए शादी के लिए फंड इकट्ठा कर रखा है, तो उनकी शादी 25 लाख में ही करें और बाकी 25 लाख हनीमून पे। यदि खुद का घर नहीं है तो खुद का घर ले। इस खुद के घर से एक मेंटल सुकून और लाइफ टाइम किराए की झंझट से आजादी मिलेगी और आप अपने परिवार को फाइनेंशियली मजबूत करेंगे, फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। इसलिए यदि अधिकतर लोग गलती ये कर रहे हैं तो आज ही रुके। शादी के लिए पैसा उधार लेना बिल्कुल समझदारी नहीं है। जितना पैसा आपके पास है उतना ही पैसा आप खर्च करें। एक फॉर्मूला मैंने क्रिएट किया है पर्सनली, एक बेसिक फॉर्मूला, जो कि आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आपकी जो सालाना कमाई है उतना पैसा आप शादी में खर्च कर सकते हैं, उतना या उससे कम। या आपकी जो नेटवर्थ है उसका 1 से 2% आप खर्च कर सकते हैं, बस, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। यदि आप फाइनेंशियली ट्रैप से बचना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज करें, ताकि आपको भविष्य में कभी भी पैसे से रिलेटेड समस्या नहीं आएगी। और दोस्तों, ये कहां का न्याय है कि आप एक शादी ऑर्गेनाइज करके कर्ज में धंस जाएं और कर्ज पे कर्ज का पैसा सिर्फ लाइफ टाइम चुकाते हैं। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि 10 साल पहले की कमाई स्टोर करते हैं और आने वाले 10 साल की कमाई, 20 साल की कमाई एक दिन में खर्च कर देते हैं और अपनी लाइफ में और जो प्लानिंग है उसको भूल जाते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आया होगा। इस टाइप की गलती आप नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आपके किसी फ्रेंड्स यदि इस प्रकार का सोच रहा है कि वो शादी को काफी बड़ी ऑर्गेनाइज करे लेकिन उनके पास फंड नहीं है, तो ये वीडियो उनके पास जरूर शेयर करें। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपको सही फाइनेंशियली नॉलेज पहुंचाना और आपके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करना। धन्यवाद दोस्तों।